Hello students, welcome to Perseverance Learning. I hope students you all are well and good. So today we gonna understand the topic that is a narration. तो आज की क्लास में हम सीखेंगे नरेशन क्या होता है और ग्रामर सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, इवन एनडीए, सीडीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह पे क्या है, नरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन सीखने के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेंस। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो नरेशन सीखना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा। और अगर नहीं आता तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप टेंस की क्लासेस को कंप्लीट करें, देन उसके बाद फिर नरेशन को देखें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि नरेशन होता है क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी है, मीनिंग जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। नरेशन रेफर टू एनी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन और टेलिंग ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा मतलब है, अपने शब्दों में अगर हम बात करें कि जब हम किसी दो इंसान के बीच की बात किसी तीसरे को डिस्कस कर रहे होते हैं या उसे बता रहे होते हैं, उसे समझा रहे होते हैं, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। ठीक है। या फिर आप जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, एक्शन और प्रोसेस ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी। जो हमारा एक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, जिस तरीके से हम एक स्टोरी सामने वाले को समझा रहे होते हैं, जिस तरीके से कह के समझा रहे होते हैं, उस कहने के फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। अब ये फॉर्म कैसा हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट, ये अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। पहले हम अपने कंटेंट पे आते हैं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वाले में गिवन है, फादर सेज अपोस्ट्रोफी या इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड नो मनी टुडे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि फादर ने कहा कि आज मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब यही बात आपको किसी और को बतानी होगी तो आप कैसे बताएंगे, या तो आप इस बात को सेम ऐसे ही रिपीट कर देंगे कि पापा ने कहा कि आज उनके पास पैसे नहीं है, या फिर आप क्या कहेंगे, फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि पापा ने उस दिन कहा था कि उनके पास कोई भी मनी नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपने कुछ चीजों को चेंज किया। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा आपको कहा गया था या जैसा सामने वाले बंदे ने आपको बात कही थी, आपने सेम वैसे ही किसी तीसरे को बता दिया गया, बिना वर्डिंग चेंज किए, बिना उसका कोड चेंज किए। जो जो उन्होंने कोट किया था हमने एज इट इज सारी बातें बोल दी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोल देते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या हो गया, जब हम अपनी ही बात को, मतलब कि जो भी बात हमें कही गई थी उस बात को हम किसी तीसरे को बता रहे हैं यहाँ भी, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसे अपनी भाषा में अपने तरीके से समझा के आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। आई होप आपको इस स्लाइड से एग्जाम्पल जो था वो भी क्लियर हुआ होगा और उसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन है या सिंपल सा जो मीनिंग होता है नरेशन का, क्या होता है, टू नरेट, कि हम क्या है, किसी को कुछ नरेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, तो उसे बताने का और सुनाने का या समझाने का जो तरीका होगा, जो कहने का वे होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, नरेशन। अब कहने के हमने दो वे सीख लिए। पहला तरीका क्या है कि हमने जो भी नरेटर था उसने हमें जो बात जैसी कही, हमने बिना उसकी वर्डिंग को चेंज किए, बिना कोई कोटेशन को चेंज किए, एज इट इज क्या है, किसी के सामने रिपीट कर दी उसकी बात को। तो यहाँ पे आपने पहले ये चीज बोली, फिर उसके बाद बोला आई हैव नो मनी टुडे। तो यानी कि आप किसी और की बात को एज इट इज जब कहते हैं तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद रखते हैं। तो ये वाला पोर्शन आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद भी है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। और नेक्स्ट या तो दूसरा तरीका क्या है, हमने उसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कह दिया अपनी भाषा में। जैसे फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे। तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि यहाँ पे भी हमने किसी तीसरे की ही बात को किसी को बताया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या है, उसे अपने शब्दों में बता दिया है। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से हमें दो नए कॉन्सेप्ट समझ में आए या दो नए वर्ड हमारे सामने आए, एक था डायरेक्ट नरेशन और एक था इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे हमने यहाँ बात की नरेशन की, तो नरेशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, यानी कि अपनी बात को कहने का तरीका जो हमारे पास दो तरीके का है। एक हमने देखा डायरेक्ट नरेशन और सेकेंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो समझते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्या समझना है, टाइप ऑफ नरेशन। टाइप ऑफ नरेशन में पहला क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड इज इनडायरेक्ट नरेशन। अभी हमने बात करी, जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो ज्यादातर क्या होता है, इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है। ठीक है। यानी कि उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा यूज किए गए हैं डायरेक्ट नरेशन में। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में आप देखेंगे कि वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, कोई इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी नहीं यूज किया जाता। पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, वहां देखेंगे जैसे आपने इस वाले में देखा, जो डायरेक्ट नरेशन था यहाँ पे आप देखेंगे इस पोर्शन में भी इन्वर्टेड कॉमा है,
यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा है। तो इस पूरी लाइन में आप देखेंगे तो दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा ये हो गया फादर सेज, और अगला हिस्सा क्या हो गया, आई हैव नो मनी टुडे। ये क्या हो गया, हमारा सेकंड पार्ट हो गया। दो हिस्सों में बांट दिया गया, और बांटा किसकी मदद से, हमने इन्वर्टेड कॉमास वगैरह की मदद से बांटा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे भी हमने दो बातों को जोड़ के बताया है, लेकिन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हो चुका है। यही दोनों बातें तो हैं जो यहाँ पे हमने कही है। फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे। तो ये भी क्या है, हमने सेम बात को ही रिपीट किया, बस अपने शब्दों में रिपीट कर दिया और एक सेंटेंस में रिपीट किया, इसलिए कोई इन्वर्टेड कॉमा या किसी भी चीज की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आते हैं पीछे जो हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे थे। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आया कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा, इनडायरेक्ट नरेशन वो इन्वर्टेड कॉमा वहां पे यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। और एक जो मेजर डिफरेंस और होता है वो क्या होता है, सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे। वी कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं, जो स्पीकर की एक्चुअल कोटेशन थी या एक्चुअल बात जो उन्होंने कही थी, हमने उनकी लाइन को एज इट इज बोल दिया है। इसका मतलब कोई भी उनकी कोटेशन में, कोई भी वर्डिंग में चेंज नहीं किया गया। जैसे आप देखेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे फादर ने बोला था, पहले से क्लीन करते हैं थोड़ा। अब जैसे इसमें देखिए हम डायरेक्ट नरेशन में, तो आई हैव नो मनी, क्या ये बात मैंने अपने मुंह से बोली थी? नहीं, ये बात फादर ने अपने मुंह से बोली थी, और जैसी बोली थी सेम वैसे ही हमने क्या कर दिया, किसी दूसरे को कह के बताया। क्या हमने यहाँ कोई वर्डिंग चेंज की? नहीं, जैसा उस टाइम फादर ने कहा था सेम वैसे ही हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। दैट मीन्स हमने फादर की बात में कोई भी कोट नहीं किया, कुछ भी वर्डिंग चेंज नहीं किया, जैसा कहा गया था एज इट इज सामने रख दिया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, जो कोट है, जो एक्चुअल वर्ड है स्पीकर के, उसी को ही क्या कर देते हैं, सेम रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट में आएंगे आप, वी स्टेट स्पीकर्स वर्ड इन आउन वर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है इनडायरेक्ट नरेशन में, कि जो स्पीकर की वर्डिंग थी, जो उनका कोटेशन था, उसे हम क्या कर देते हैं, अपने शब्दों में बताना शुरू कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखेंगे, फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे। तो यहाँ पे जो आई यूज किया गया था हमने उसे चेंज कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे टुडे की बात थी, यहाँ हमने दैट डे कर दिया। तो इसका भी मीनिंग, बात का मीनिंग दोनों का सेम बनेगा, बस जो डिफरेंस है वो कहने का तरीका बदल गया, वे बदल गया। ठीक है, वर्डिंग थोड़ी चेंज हो गई, लेकिन बातें वही है, मीनिंग वही है, इसेंस अभी भी इसका वही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। आपको यहाँ पे अब तक हमें क्या समझ में आया, मीनिंग समझा हमने, एग्जाम्पल भी समझा, और इसके अलावा हमने ये देखा कि नरेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो हमें डायरेक्ट नरेशन गिवन था, इसके अंदर मैंने अभी बताया कि अल्टीमेटली ये दो पोर्शन में डिवाइडेड था। पहला पोर्शन क्या था, ये वाला पार्ट जिसमें हमने कहा फादर सेज, और सेकंड वाला पोर्शन क्या है, ये रहा। दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। इन दो अलग अलग सेंटेंस को हमने जोड़ा किसकी मदद से, अपोस्ट्रोफी की मदद से। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है, आप देख पा रहे हैं कि इसको दो टुकड़ों में, मतलब कि दो सेंटेंस होते हैं इसके, जिसको हम क्या है, जोड़ते हैं। तो यानी कि इसके दो हिस्से होते हैं, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आते हैं इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है, आपको लिखा गया है टाइप्स ऑफ अ डायरेक्ट नरेशन। अभी हमने बात की जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो दो फॉर्म में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम यही एग्जांपल जो हमने पीछे देखा था उसी को ही रिपीट करते हैं। जैसे पहला वाला पार्ट जो था फादर सेज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है आई हैव नो मनी टुडे, ये भी क्या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था। और ये जो फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो पहला वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। ये यहाँ पे पी नहीं होगा, इसे आप वर्ब कर लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। और सेकंड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। पहचानेंगे कैसे, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होती है, बंद होती है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच आपको जब भी मिलेगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पोर्शन बंद होता है, दैट्स कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, ये आपने देख लिया, जिस बंदे ने वो बात कही है हम उसको जब प्रेजेंस करते हैं तो उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन समझ में आएगा कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो कहा गया शी सेज टू मी आई लाइक पिज्जा। अब यहाँ पे देखेंगे सी सेज टू मी, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया कि किसने बोला है या किसने कहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है ये वाला पोर्शन आई लाइक पिज्जा, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर ये अच्छे से समझ में आया तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे वापस चलेंगे। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आपने देखा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे, उसे समझते हैं। आपको एग्जाम में क्या होगा, या तो आपको डायरेक्ट नरेशन दे दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि जो स्पीकर की बात थी उसको हमें क्या करना है, अपने वर्डिंग में चेंज करना है। तो कुछ कुछ चीजों में चेंज आता है, जैसे आप देखेंगे आई यहाँ पर आके ही बन गया, हैज जो था, हैव जो था वो यहाँ पे हैज बन गया, जो टुडे था वो दैट डे बन गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर आए हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम यही समझेंगे कि किस किस तरीके के चेंज आते हैं जब हम क्या करते हैं, चीजों को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। या फिर जस्ट इसका वाइस वर्सा भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन को क्या कीजिए, चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप सीख लेंगे, आसान है, कोई भी टफ नहीं है इसमें। तो पहले समझते हैं कि टाइप ऑफ चेंज कितने तरीके के आते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया, एग्जामिनर हमें दोनों तरीके से फंसा सकता है, या तो हमें डायरेक्ट नरेशन दे देगा और हमें कहेगा उसको इनडायरेक्ट में क्या किया जाए, चेंज किया जाए, या फिर क्या हो सकता है इनडायरेक्ट नरेशन दे देगा और हमसे कहेगा कि उसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि चेंज किया कैसे जाता है। पहले चेंज करने से पहले हम ये देखेंगे कि चेंज करते टाइम किन किन बातों में बदलाव आता है या क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या है, ही सेड टू देम इन्वर्टेड कॉमास यू हैव डन योर होमवर्क, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन था, इसको हमने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जो इसका आंसर है वो क्या है, ही टोल्ड देम दैट दे हैड डन देयर होमवर्क। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि मेजर चेंज किन किन चीजों में आया, तो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें गिवन था सेड टू, आप देखेंगे कि ये सेड टू क्या हो गया, चेंज हो गया, टोल्ड बन गया, ठीक है। और क्या बदला, दैम बदला है, नहीं तो दैम सेम ही है। और यहाँ पे सेकंड चीज में क्या बदलाव है, इन्वर्टेड कॉमा, आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा भी चेंज होके क्या बन चुका है, दैट बन चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे यू था, जबकि ये यहाँ पे क्या बन चुका है, दैट बन चुका है। इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है, और हैव है, हैव भी किस में चेंज हो गया, हैड में चेंज हो गया, ठीक है। और क्या बदला, यहाँ पे योर था, ये किस में चेंज हो गया, देयर बन गया। और कुछ चीजों में चेंज आया नहीं। तो आप देखेंगे कि टोटल मिला के यहाँ पे हमने देखा 5 चीजें बदल गई, ठीक है। यहाँ पे जो सेड टू था वो टोल्ड बन गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया गया, यू को हटा के यहाँ पे दे कर दिया गया, हैव को हटा के यहाँ पे हैड कर दिया गया, और योर की जगह यहाँ देयर हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके के चेंज आए यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पहले इसको हम समराइज करते हैं कि किस टाइप के चेंज थे और कितने चेंज हमें यहाँ पर मिले, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में हम देखेंगे तो यहाँ पे सेड टू था, और हम जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ही सेड टू देम, ये आप जानते हैं कि ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। नेक्स्ट वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा से यू से लेके वर्क तक का है, ये क्या है, हम जानते हैं कि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप देखेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब में एक ही चीज बदली है, सेड टू, और कई बार ये भी नहीं बदलती है। तो ये तो अभी हम पढ़ेंगे कि कब होता है कब नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं कंक्लूजन में कह सकती हूँ कि जो सबसे ज्यादा चेंज आता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, मेजर जो चेंजेस आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आप देखेंगे कितनी चीजें यहाँ पे बदल गई, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा भी बदल जाता है, वो दैट में हो जाता है, ठीक है। आई होप ये बात आप समझे। तो इस चेंज को हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो पर्सन थे वो चेंज हो गए, यू से क्या बन गया, दे बन गया। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन है, जबकि यहाँ पे हम जानते हैं दे क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो जो पहला चेंज हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, चेंज इन पर्सन आता है, या फिर इसे बोल सकते हैं चेंज इन प्रोनाउन भी बोल सकते हैं,
ठीक है। सेकंड बात है, और क्या पता चली हमें, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हैव था और ये यहाँ जाके हैड हो गया। हम जानते हैं कि हैव कहाँ पे यूज होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जबकि जो हैड है वो कहाँ यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंस में भी चेंज आ रहे हैं? तो यस, हमने एक और भी देखा कि यहाँ पे जो टेंस है उसमें भी चेंज आ रहा है। तो एक तरीके का जो चेंज हमें मिलेगा वो क्या है, चेंज इन टेंस भी मिलेगा। और क्या दिख रहा है, तो कुछ और भी वर्ड है जो बदल जाते हैं, जैसे जैसे हमने यहाँ देखा सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। इसके अलावा जब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे, यहाँ पे आप देखेंगे ये टुडे था, चेंज होके क्या बन गया था, दैट डे हो गया था। तो इस तरीके की कुछ और भी चीजें हैं जो बदल जाती है। तो क्या मैं इसे कह सकती हूँ, अदर वर्ड कह देते हैं इसे हम, कि अदर वर्ड्स भी हैं जो चेंज होते हैं। तो क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने टोटल अगर कंक्लूजन के फॉर्म में ड्राइव किया तो हमें जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि 3 तरीके के चेंज हमें मेजरली पढ़ने को मिलेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आएंगे। ठीक है, पहला वाला चेंज हमने देख लिया, पर्सन या प्रोनाउन में चेंज होगा। सेकंड वाले में टेंस में होगा या फिर अदर वर्ड में होगा। ठीक है, तो इसको डिटेल से समझेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे मैंने अभी बताया कि हमने 3 तरह के चेंज पढ़ने हैं। पहला चेंज क्या है, चेंज इन पर्सन या प्रोनाउन, यानी कि जो डायरेक्ट नरेशन होगा उससे इनडायरेक्ट में आते हुए पर्सन में चेंज आएगा। अभी हमने देख लिया पर्सन में चेंज का मतलब क्या था, कि यहाँ पे आप देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए चेंज इन पर्सन की बात हम क्या करें, जैसे यहाँ पे यू था, ये कौन सा पर्सन था, ये हम जानते हैं कि ये सेकंड पर्सन था। और नीचे जब ये बदल गया तो हम देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया, दे बन गया। दे का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चेंज इन पर्सन या चेंज इन प्रोनाउन का मतलब क्या है, कि हो सकता है फर्स्ट पर्सन से अलग पर्सन में चेंज हो जाए। तो जो चेंज आ रहा है पर्सन्स में या प्रोनाउन में चेंज आ रहा है, ही की जगह पे शी हो जा रहा है या दे की जगह पे कुछ और आ जा रहा है, तो या तो प्रोनाउन में चेंज आ रहा है या जो पर्सन में चेंज आ रहा है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड चेंज हमने यहाँ पे देखा, क्या लिखा गया, चेंज इन टेंस। तो हम देख चुके हैं चेंज इन टेंस क्या होता है, इसको भी समझते हैं। पहले पेन को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं टेंस में हम बात करें, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये कौन से टेंस में है, ये किस में है, हैव, ये गिवन है हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। हैव का मतलब क्या हो गया कि ये कौन से टेंस में है, तो हमें समझ में आ रहा है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो चेंज हो गया ये किस में बदल चुका है, ये बदल चुका है हैड में। और हम जानते हैं हैड कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब देखेंगे टेंस में भी चेंज आया है, कि जो डायरेक्ट स्पीच था या डायरेक्ट नरेशन था वो किस फॉर्म में था, वो था प्रेजेंट टेंस में, जबकि जो नेक्स्ट आ गया वो पास्ट टेंस में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग टेंसेस में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। कि अगर रिपोर्टेड स्पीच मेरा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है तो वो चेंज होकर किसी और में बदल जाएगा, पास्ट में है तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो उस चेंज को भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि किस किस तरीके के हमें चेंज मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन अदर वर्ड्स में। अदर वर्ड्स में हमने क्या देखा, अदर वर्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेड टू था, वर्ब था, ये भी चेंज होके क्या बन चुका है, टोल्ड बन चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे योर था यहाँ पर, ये भी हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन में चेंज आया। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, देयर हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ और अदर वर्ड है जो चेंज हो जाते हैं। और अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, वहाँ पे भी देखेंगे आप कुछ चेंजेस हमने वहाँ पे भी देखे थे। तो जैसे यहाँ पर आते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था जो सबसे पहले पढ़ा। यहाँ पे आप देखेंगे टुडे गिवन था और ये चेंज होके क्या बन गया था, दैट डे में कन्वर्ट हो चुका था। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हम चेंज इन अदर वर्ड में और भी कुछ चीजें हैं जो साथ साथ क्या होंगी, बदलती जाएंगी। जैसे उसमें प्रोनाउन में चेंज आएगा या पर्सन में चेंज आएगा या टेंस में चेंज आएगा, उसके अलावा कुछ और भी वर्ड होंगे जो क्या होंगे, बदलेंगे। जैसे टेंस बदलेगा या नाउन बदलेगा या प्रोनाउन बदलेगा। ठीक है,
तो जो कंक्लूजन था वो ये था कि हमें जो चेंज पढ़ने हैं वो 3 टाइप के चेंज होंगे, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस और चेंज इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो आते हैं समझते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, चेंज इन टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से जो क्लैरिफाई करते हैं चेंज इन टेंस को करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले, जैसे आप देखेंगे हेडिंग में आपको गिवन भी है चेंज इन टेंस, कि टेंस में किस तरीके के बदलाव आते हैं। जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जांपल की हम बात करें तो चीजें हमें प्रेजेंट में गिवन थी जो रिपोर्टेड स्पीच था, जबकि वो किस में चेंज हो गया, पास्ट टेंस में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसी टेंस को समझेंगे। तो सबसे पहला आपको गिवन है पॉइंट, रिपोर्टेड वर्ब इज इन अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, तो रिपोर्टेड वर्ब कौन सा होता है हम ये देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको याद करवा देती हूँ कि कौन सा होता है रिपोर्टेड वर्ब। ये जो फर्स्ट वाला था पोर्शन, ही सेड टू देम, ये वाला जो पोर्शन था ये हमारा क्या था, रिपोर्टेड वर्ब था। हम यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि अगर मेरा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, यही कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया रिपोर्टेड वर्ब इज इन अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो रिपोर्टेड वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो क्या होता है, टेंस इज नॉट चेंज। तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि ये पास्ट में है, तो यहाँ तो चेंज आएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था। चलो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम। ठीक है, तो क्या कहा गया पहले से अच्छे से आप समझ गए होंगे आई होप। तो हम इसे चेंज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया, लिखते हैं यहाँ पे, शी से टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम आ टीचर। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और ये वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है ये क्या हो गया, हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, अब इसमें चेंज पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने इसमें कहा फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हुआ या फ्यूचर टेंस में हुआ तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस हमें चेंज नहीं करना, यही कहा गया है। तो देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे तो जो से है, से टू, ये कौन से टेंस में, तो हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, से टू किस में हो गया, प्रेजेंट टेंस में हो गया। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पोर्शन है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो पहले इसमें चेंज करते हैं। इसका ये था हमारा डायरेक्ट नरेशन, अब हम बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। शी है तो शी का तो शी ही हो जाएगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या है, सेड टू, ये जो सेड टू है ना ये चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टेल। ठीक है, अभी समझेंगे कि ये कैसे हुआ, पर अभी जो हम समझ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। ही शी टेल मी, क्या कहा गया, शी टेल्स मी नॉट टेल, ये हो जाएगा शी टेल्स मी। आगे क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा कि इसका टेंस चेंज नहीं होगा, फिर भी आई के अकॉर्डिंग हम आई इसे चेंज करते हैं तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। और एम जो है ये क्या, टेंस चेंज नहीं होगा, तो टेंस हम चेंज भी नहीं कर रहे। शी पर हम ये भी जानते हैं कि एम आई के साथ लगता है, यहाँ पे क्या आ चुका है, शी के साथ एम तो नहीं लगेगा पर इज हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, और फिर आगे सेम एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई, देखिए फर्स्ट वाला जो है रिपोर्टेड स्पीच ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आप नीचे वाला देखेंगे ये भी किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। दैट मीन्स जब मेरा रिपोर्टेड वर्ब जो होगा
ये वाला रिपोर्टेड वर्ब है, इसे देख के पहचानना है कि ये अगर प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि आप अगर पहले वाला एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे हैव था और ये हैड बन गया था, यहाँ टेंस में बदलाव आ चुका था, ये प्रेजेंट टेंस था, ये पास्ट में चला गया था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये बात। और इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस आपने देखे जो शायद आपको भी समझ भी नहीं आया होगा कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ गए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाए कि इस तरीके के चेंज की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें क्या कहा गया है? सेकंड पॉइंट में कहा गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर जो आपका डायरेक्ट टेंस होगा या डायरेक्ट नरेशन जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के ही बारे में बेसिकली बात किया जा रहा है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात हो रही है। और जो चेंज आ रहा है वो भी किस में आ रहा है? यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है। ठीक है, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर हमें जो डायरेक्ट नरेशन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो वो चेंज होके क्या बन जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। अब आप जानते ही होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या खास होता है, तो इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस में इसके साथ क्या होगा? एस या ईएस होगा। ठीक है, कोई और हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं किया जाता। अगर इस वाले फॉर्म में हमें गिवन है तो ये चेंज होके किस में हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज किया जाता है? तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, बस। तो यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ गिवन होगा तो आप उसे चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या गिवन है? थर्ड में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर गिवन होगा तो पहले समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या खास होता है। तो हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज, आर या फिर कह सकते हैं एम यूज होता है। प्लस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ हमेशा आईएनजी आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इज, आर, एम प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज किया जाता है, तो ये भी आप अच्छे से देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं। हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज या आप कह सकते हैं वर यूज किया जाता है। प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसके साथ भी क्या होगा? आईएनजी होगा। जहां भी हम बात कॉन्टिन्यूअस टेंस की करते हैं ना तो वहां पे आईएनजी आता ही आता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया कि अगर हमारा डायरेक्ट नरेशन में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो चेंज होकर वाज वर्ब बन जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो चेंज आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ रहा है कि इज, आर, एम को आप चेंज करके क्या बना देंगे? वाज वर्ब बना देंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारे चेंजेस अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बातें फोर्थ वाले पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पढ़ लिया जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। ये चेंज किस में हो जाता है? सिंपल पास्ट टेंस में, या इसी को आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने टेंस पे चलें तो प्रेजेंट का जो सेकंड टाइप होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे आप चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बस आगे से प्रेजेंट बदल रहा है, बाकी चीजें सेम है। पीछे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ टाइप जो होती है, थर्ड टाइप जो होती है वो कौन सी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट टेंस के अंदर। यहाँ पे यूज किया जाता है हैज या फिर आप कह सकते हैं हैव। प्लस में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, और अगर हम आए पास्ट परफेक्ट टेंस में तो यहाँ पे क्या यूज किया जाता है?
यहाँ पे हैड यूज किया जाता है प्लस में V3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डायरेक्ट नरेशन में हमें हैज या हैव गिवन होगा तो ये चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हैड। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लियर हुई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गिवन होगा तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसे समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है हैज बीन, हैज या फिर हैव, प्लस में इसके बीन आ जाएगा, दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो अपने साथ बीन लेगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। अभी मैंने बताया जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो ये स्ट्रक्चर आपको पहले से भी पता ही होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हैड, प्लस में क्या आ जाएगा, बीन, हैड बीन, प्लस में V3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, अगर हमें हैज बीन या फिर हैव बीन गिवन है तो वो चेंज होके हैड बीन में हो जाएगा, और वर्ब की, अच्छा नहीं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 6 पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है सिंपल पास्ट टेंस। अगर मान लीजिए आपको सिंपल पास्ट टेंस में आ जाता है, अभी हमने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा यूज होता है, तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और कुछ भी नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस या इसी को आप बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, तो वहां पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट से अब तक हम किस में चेंज कर रहे थे, पास्ट में चेंज कर रहे थे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जिस भी चीज को आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या किसी तीसरे को बता रहे हैं, किसी चौथे को बता रहे हैं, वो इंसिडेंट तो पहले हो चुका है, यानी कि वो एक्शन जो था पास्ट में हो चुका है, आज हम सिर्फ उसको बता ही तो रहे हैं, है ना, एक्शन तो पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा जो भी प्रेजेंट था वो अपने आप पास्ट में चेंज होता गया, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं पास्ट में चेंज हो गया। लेकिन 6 वाले पॉइंट में क्या हो गया, ये तो पास्ट में ही है, पास्ट की चीज को पास्ट में कैसे लेके जाएंगे। तो आप जानते हैं, अगर आपने मेरे टेंस वाली क्लासेस को अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पास्ट के पास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो यानी कि ये सिंपल पास्ट था, पास्ट था, ये भी काम क्या हो रहा है, पहले हो चुका है, बताने का काम भी पहले हो चुका है। तो यहाँ पे पास्ट के एक्शन को हम और पास्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मोर पास्ट में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर देखिए प्रेजेंट टेंस में था तो हमने उसे पास्ट में चेंज किया, क्यों, क्योंकि वो एक्शन पहले परफॉर्म हो चुका है, हम सिर्फ आज उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन तो पास्ट के टाइम पे ही हो चुका था, इसीलिए हमने उसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे बताने का एक्शन भी पास्ट में हो रहा है और एक्शन तो उससे भी पास्ट में हो चुका था, यानी कि जिस दिन मैं उस बात को रिपीट कर रही हूँ या कह रही हूँ उससे पहले वो एक्शन क्या हो चुका था, परफॉर्म हो चुका था। इसका मतलब पास्ट से भी मोर पास्ट था वो, और मोर पास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो अगर पास्ट के एक्शन को पास्ट में लेके जाना हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। आई होप बातें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा ये चीज। ठीक है, और नहीं भी क्लियर हुआ तो आप टेंस वाले ही क्लासेस में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनाइट में जाएंगे या पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट का अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये रहा ऊपर आपने देखा हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड प्लस में V3। ठीक है, आई होप ये तीनों बातें आपको समझ में आई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हमें उसे पास्ट में लेके जाना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इसको भी पास्ट में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों में प्रेजेंट वाले में तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, जो प्रेजेंट है अगर इंडेफिनाइट है तो पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया, पास्ट टेंस पे पहुंचते हैं। 6 पॉइंट जो है पास्ट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला वाला टाइप जो पास्ट का होता है दैट इज पास्ट इंडेफिनाइट, या इसे आप सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में,
और क्यों हो जाता है ये बात भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि पास्ट के किसी भी एक्शन को मोर पास्ट में दिखाने के लिए या पास्ट का भी पास्ट बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट, आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस आपको समझ में आया। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी सेम चीज है, मैंने भी बताया कि पास्ट के एक्शन को मोर पास्ट में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, बस परफेक्ट में उसको चेंज कर देते हैं। तो जो चीज मेरे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थी उसको क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस एक्शन था वो किस में चला जाएगा, और पास्ट में चला जाएगा, यानी कि मोर पास्ट में चला जाएगा। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे हम यूज करते हैं वाज या फिर वर यूज किया जाता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ हमने देखा हैड यूज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, इसके साथ आ जाएगा बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। जहां भी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब 8 पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या गिवन है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें यहाँ पे गिवन है पास्ट परफेक्ट टेंस है। अभी हमने बताया कि पास्ट के पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। अब ये तो पास्ट का पास्ट ही है, पास्ट परफेक्ट है, तो क्या आप इसे और पास्ट में चेंज कर सकते हैं, नहीं भाई, हम और ज्यादा पास्ट में नहीं जा सकते। हमें चाहे जितना भी पास्ट में जाना होता है, पास्ट परफेक्ट के आगे कोई भी पास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहले से ही पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो क्या आप इसे चेंज कर पाएंगे, नहीं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर इसके साथ ये वर्ड परफेक्ट ना लगा होता तो फिर हम जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पास्ट क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। पर यहाँ तो परफेक्ट गिवन है, इसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो अगर हमारे पास पास्ट गिवन है तो फिर क्या करना है, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट ही होता है। अब इससे ज्यादा हम और पास्ट में नहीं जा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 8 पॉइंट और 9 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसको और परफेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए नो चेंज आता है। यानी कि रिपोर्टेड डायरेक्ट नरेशन में अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आप इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये भी किस में रह जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रह जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आसान है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे या 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे तो वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि पास्ट टेंस भी यहाँ पे खत्म हुआ, आता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम जानते हैं हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, विल और शैल, और हम जानते हैं विल और शैल भी होते हैं एक तरीके से मॉडल वर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो हम मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग आगे पढ़ लेते हैं। जैसे 10th पॉइंट में गिवन है, अगर हमें विल या शैल गिवन हो, कहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है, डायरेक्ट नरेशन में अगर विल और शैल गिवन होगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो किस में बदल जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शैल हम जानते हैं अगर शैल परमिशन के लिए आता है तभी वो शुड में चेंज होता है, वरना विल और शैल दोनों किस में चेंज हो जाता है, वुड में। लेकिन अगर शैल है और वो परमिशन का सेंस दे रहा है तो ऐसे केस में आप क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही आपको कैन या मे गिवन होगा तो कैन कोड बन जाएगा, जो मे होगा वो माइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखेंगे मस्ट गिवन है, अगर मस्ट गिवन है तो ये किस में चेंज हो जाता है, हैड टू में। ठीक है, याद रखना है ये काफी ज्यादा अलग है। तो मस्ट किस में चेंज हो जाता है, हैड टू में चेंज हो जाता है। आई होप ये कुछ चेंजेस थे जो हमने पढ़े। कौन से, पहले हमने टेंस से शुरू किया था कि अगर, या सबसे पहला हमने पढ़ा रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। इसके अलावा फिर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट का भी पास्ट हम उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पास्ट तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
अगर परफेक्ट आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट को और पास्ट में नहीं ले जा सकते, और पास्ट में नहीं ले जा सकते तो इसमें नो चेंज हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, टेंस में चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के। आगे आते हैं नेक्स्ट 9th पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, इसको जो आप चेंज करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है, मोर पास्ट में है, और पास्ट में हम नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ हमने मॉडल वर्ब देखे कि विल या शैल होगा तो दोनों ही चेंज होके क्या बन जाएंगे, वुड बन जाएंगे। लेकिन अगर शैल आया है और वो परमिशन का सेंस दे रहा है तो वो शुड में चेंज हो जाएगा, कैन है तो वो कुड बन जाएगा, मे है तो फिर वो माइट बन जाएगा, मस्ट है तो इसको चेंज करेंगे हैड टू में। ठीक है, आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ गई। ये तो हमने सारे चेंज देखे कि किस किस तरीके के चेंज आएंगे। ये चेंज इन टेंस था कि कब कब टेंस बदल जाएगा, कौन सी चीज आएगी उसको हमें चेंज करके क्या करना है। अगर मस्ट आ जाएगा तो अब हम जानते हैं अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे हमें हैड टू बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमने चेंज पढ़े, इसके अलावा कुछ और बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि कुछ और वर्ड आ जाए हम समझे कि वो भी चेंज होते हैं। जैसे कुछ वर्ड आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे यूज टू गिवन है, डेयर गिवन है, शुड अगर आ जाता है, ये किस में आ रहा है, डायरेक्ट नरेशन में आ रहे हैं ये चीजें। अगर डायरेक्ट नरेशन में ये चीजें आ जाती हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं होता। चेंज तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए, पर कुछ ये बातें भी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें जो बदलती नहीं है। अगर यूज टू आ जाए डायरेक्ट नरेशन में, डेयर आ जाए, शुड आ जाए, ओट टू आ जाए, वुड आ जाए, हैड बेटर आ जाए, नीड आ जाए, या माइट आ जाए, या वुड रेदर आ जाए, अगर ये चीजें आ जाती हैं तो नो चेंज होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अगर ये चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, आप चाहें तो एक बार और भी रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि जो पढ़ा है उसको देखते हैं अच्छे से क्लैरिफाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिखे गए हैं, इसे सॉल्व करना है और समझना है। पर अभी हमने सब चीजें बदलना तो नहीं सीखा, हमने सिर्फ टेंस को चेंज करना सीखा है, तो सिर्फ टेंस पे ही बात करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बाकी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, हम सिर्फ उतने ही फॉर्म को उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था कि हमें अपने रिपोर्टेड वर्ब को चेक करना है कि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो कौन से टेंस में है। ठीक है, अगर वो हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में हुआ या फ्यूचर टेंस में हुआ तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ही सेज, फर्स्ट एग्जांपल में गिवन है ही सेज इन्वर्टेड कॉमा आई कम हियर। ठीक है, तो अब इसे चेंज करना है। चेंज करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि कौन सा रिपोर्टेड वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ही सेज, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, और जो दूसरा पोर्शन है ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, अब रिपोर्टेड वर्ब तो हमें पता चल गया, अब इसे पहचानिए कि ये कौन से टेंस में। तो ही सेज गिवन है, हम जानते हैं सिर्फ एक ही टेंस होती है, अगर पास्ट में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, और हम देख पा रहे हैं ये पास्ट में तो नहीं है, प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो दैट मीन्स ये जो है रिपोर्टेड स्पीच, इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसका टेंस पहचानते हैं, आई कम हियर, तो यहाँ पे देखेंगे किस में आ गया, आई आया है और इसके साथ कम आया है, कम हियर। अब आप ये देखेंगे तो ये कौन से टेंस में है, तो ये है प्रेजेंट टेंस में, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। कैसे पता चला, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ SEIS यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं आई अपने साथ प्लूरल लेता है, तो प्लूरल के साथ SEIS नहीं लगता, सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, FINIT इंडेफिनाइट टेंस। ठीक से लिखते हैं पहले तो, इंडेफिनाइट टेंस में है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। और अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा किस में है, ये भी हमारा किस में निकला, प्रेजेंट में। तो हम जानते हैं कि चेंज तो नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको चेंज करते हैं। अब ही है, अगर हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं इसको, तो ही की जगह पे तो ही रहेगा, यहाँ तो कोई बदलाव नहीं आएगा। से है, से भी नहीं बदलेगा, सेम आ जाएगा।
अब ये सेम कैसे आएगा, इससे पहले आपने देखा था मैंने टेल्स में चेंज कर दिया था, या हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी से को क्या है इसके साथ टू आ जाता है, ट्रांजिटिव यानी कि इनफाइनाइट वर्ब हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये चेंज होके टोल्ड बन जाता है। सीधा सा याद रखना है कि से के साथ अगर यहाँ पे टू और ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो ये जो से के साथ जैसे ही टू आ जाएगा या सेट के साथ टू आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में, टेल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ही सेज, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है, तो यहाँ पे लगा देंगे दैट। और अब यहाँ पर आ गया आई, तो आई भी चेंज हो जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ही के अकॉर्डिंग। ये बात आपको नहीं पता पर अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर दे रही हूँ ही। अब इसके बाकी जो आप आंसर लिखेंगे, मैंने भी बताया टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कम है तो यहाँ पे कम ही आ जाएगा, बट हम जानते हैं ही जो है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लेगा, सिंगुलर फॉर्म लेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, इसको वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या है, SEIS इसमें जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ही कम्स हेयर। हेयर भी चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा देयर। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई। तो आप बाकी चीजों को भी इग्नोर कर सकते हैं, बस इस पे फोकस कीजिए कि यहाँ पे क्या था, कम था। और देखिए ये किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में था। और यहाँ नीचे भी आ गया कम्स, ये भी हमने चेंज नहीं किया। आप देखेंगे ये भी किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट चेंज में। जो आपको थोड़ा चेंज दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, लेकिन ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता था, और ये सिंगुलर वर्ब है जो अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेता है। बस इतना सा चेंज आया है। ठीक है, तो बाकी चीजों को आप अभी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ टेंस पे फोकस कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में था तो हमने उसको चेंज किया, अभी भी ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही है। कोई भी टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं था कि ये प्रेजेंट में था तो हमने इसको पास्ट में कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी पहले आइडेंटिफाई करना है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब हो गया ये। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। पहले रिपोर्टेड वर्ब को पहचानना है कि कौन से टेंस में। अब आप यहाँ पे देखेंगे गिवन है, दे सेड टू अस यू आर गोइंग टू डू दिस टुनाइट। अब यहाँ पे सेड टू हम जानते हैं कि ये पास्ट में चला गया, तो जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो कौन से टेंस में, ये है पास्ट टेंस में। और हम जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब जैसे ही प्रेजेंट या फ्यूचर के बाहर हुआ यानी कि पास्ट टेंस में हुआ, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज हो जाएगा। अब इसका टेंस पहचानते हैं, तो ये आर गोइंग है, हम देख पा रहे हैं कि ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो इसे प्रेजेंट पूरा लिख देते हैं, किसमें है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। अभी हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो हम इसको चेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे गिवन है क्या, दे सेड टू अस, इसको चेंज करेंगे। अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दे की जगह पर तो दे ही आएगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा दे। और सेट टू मैंने भी बताया, जैसे ही इनके पास टू आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है ये चेंज हो जाएंगे, तो सेट टू क्या बन जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और अस का अस ही रहेगा। और इन्वर्टेड कॉमा को याद भी रखिए, ये किस में चेंज हो जाता है, ये हर बार चेंज होके दैट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यू है, ये यू चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, अस के अकॉर्डिंग। तो अभी हम पढ़ेंगे पर ये आप ऐसे ही देख लीजिए, यू क्या बन जाएगा, ये वी बन जाएगा। किस लिए बन गया है वी, ये अभी हम आगे समझेंगे, तो इस पे आप फोकस मत कीजिए। अभी हम टेंस को सीख रहे हैं तो टेंस के ही चेंज को फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये वी हो जाएगा। अब मुझे पता है तो मैं लिख दे रही हूँ, गलत तो नहीं लिख सकती मैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या, आर गोइंग, आर गोइंग है तो इसको क्या करेंगे, अभी हमने देखा टेंस चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम जानते हैं चेंज होके क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। तो चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, तो वहां पे वाज या वर यूज होता है, तो वी के साथ क्या यूज हो जाएगा, वर।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसमें कोई चीज नहीं आएगा। वर गोइंग, फिर आगे क्या है, टू डू। अब यहाँ पे दिस है तो ये चेंज हो जाएगा, दिस क्या बन जाता है, दैट। और टू नाइट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दैट नाइट। तो यहाँ पे 2 बार दैट हो जाएगा, दैट नाइट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन था आर गोइंग, ये हमने देख लिया किस में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था। और जब हमने चेंज किया तो ये किस में हो गया, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो ये चेंज हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो चुका है, बदल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेंस में चेंज आया। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी है तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ हमें गिवन है सी सेड टू मी शी इज वेरी बिजी दिस वीक। इसे भी चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे शी है तो इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शी का शी ही रहेगा। और सेड टू है तो हमने देखा कि ये भी क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। मी का मी ही रहेगा। अभी देखा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है तो क्या बन जाता है, दैट बन जाता है। शी है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, तो शी का शी रहेगा। अब हमने यहाँ पे देखा था सेड टू था, ये पास्ट टेंस था। कौन सा फॉर्म था, ये पास्ट फॉर्म था। और अगर पास्ट था तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आएगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा या मैं कह दूं जो टेंस होगा वो बदलेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इज लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इसको आप चेंज करेंगे तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अभी हमने बात किया कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वाज या फिर वर्ब। तो ही शी के साथ क्या यूज हो जाएगा, वाज यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा शी वॉज। और आगे वेरी है तो वेरी ऐसी आ जाएगा, बिजी तो बिजी ऐसी आ जाएगा। और दिस की जगह अभी हमने पढ़ा दैट वीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कैसे टेंस बदल रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वो पास्ट, अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में हुआ तो ही बदलाव आते हैं, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे गिवन है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें क्या गिवन है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया। ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। देखते हैं रिपोर्टेड वर्ब जो है ये कौन से टेंस में है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ही सेड गिवन है, ये किस में है, आप इसको देखेंगे तो ये कौन से टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो ये हमारा किस में है, पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है या हम कहें टेंस है वो बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें चेंज आएगा। तो शुरू करते हैं, पेन को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ही है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। सैड है तो क्या ये सैड टोल्ड में चेंज होगा, नहीं होगा। मैंने बताया था सैड के पास जब टू होगा और ऑब्जेक्ट होगा तभी बदलता है, वरना नहीं बदलता। तो सैड के साथ क्या आ जाएगा, सैड ही आ जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो अभी हम इतनी देर से देख रहे हैं कि हर बार ये दैट बन जाता है, तो यहाँ भी दैट बन जाएगा। अब यहाँ गिवन है माई फ्रेंड, ये थर्ड पर्सन में आ जाता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही रहेगा। माई फ्रेंड नहीं, माई जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे माई की जगह हम कर सकते हैं हिज फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। और यहाँ पे क्या गिवन है, गेव गिवन है। अब आप गेव देखेंगे तो ये कौन से टेंस में है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में आता है, ये आता है पास्ट में, और वो भी पास्ट सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट बोल सकते हैं या सिंपल पास्ट इसे आप बोल सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में। ठीक है,
इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। और अगर सिंपल पास्ट है तो हमने देखा पास्ट के पास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब चेंज तो आएगा, क्योंकि आगे वाला पोर्शन जो था रिपोर्टेड वर्ब वो पास्ट में था। तो आप इसे चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। और गेव के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव, गिव और गिवन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन। अब मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये मी है और हम यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये बदल के क्या हो जाएगा, गेव हिम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हिम। और आगे है अ बुक, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने देखा इसमें चेंज है, पर आपको अभी सिर्फ टेंस वाले पोर्शन पे ध्यान रखना है। ये गेव था तो बदल के क्या हो गया, हैड गेव हो गया। ठीक है, टेंस में चेंज आया, आप देख पाए इस चीज को। तो आई होप ये जो चारों एग्जाम्पल थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चेंज जो हमने इसमें किया वो हो सकता है नहीं समझ में आया, तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप अलग अलग टाइप के चेंजेस को समझेंगे ये बातें आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सिर्फ अभी आपने जो फोकस किया है वो टेंस के चेंज पे फोकस किया है, कि टेंस में किस तरह के चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये कम था, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, हाईलाइटर यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कम था, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने कोई टेंस चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब था यहाँ पर वो किस में था, वो प्रेजेंट में था। और प्रेजेंट में था तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया। पहले भी ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में था और चेंज होने के बाद इनडायरेक्ट में भी ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही था। ठीक है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को आपने दोबारा से एक बार चेक कर लिया। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सिर्फ टेंस पे फोकस कर रही हूँ मैं, बाकी पोर्शन पे नहीं कर रही अभी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या था, आर गोइंग, और पहले हमें देखना है रिपोर्टेड वर्ब को। तो रिपोर्टेड वर्ब को आप देखेंगे तो ये किस में था, पास्ट टेंस में था। अगर ये पास्ट टेंस में है तो हम जानते हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो बदल जाएगा। अगर बदल जाएगा तो यहाँ पे पहले पहचानते हैं कौन से टेंस में, तो आर गोइंग ये हम जानते हैं ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आर गोइंग का क्या हो जाता है, आर की जगह पे या तो वाज यूज होगा या तो वर यूज होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। तो यहाँ सब्जेक्ट वी है, वी के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज कर लिया, वर यूज कर लिया, और इसके साथ क्या आ गया, गोइंग आ गया। ठीक है, आई होप ये सेकेंड एग्जाम्पल में भी बातें समझ में आई होंगी। थर्ड पे आते हैं, थर्ड वाले में आप देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारे पास वो भी पास्ट में है। अगर पास्ट में है तो ये चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा। तो इसमें पहचानते हैं यहाँ पे इज गिवन है, और हम जानते हैं इज किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अगर प्रेजेंट में है तो ये चेंज होकर किस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा क्या हो जाता है, वाज या वर। तो यहाँ पे क्या आ गया, इज चेंज होके वाज बन गया। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाले में आप जाएंगे तो यहाँ पे हम पहले रिपोर्टेड वर्ब को चेक करेंगे। सेड गिवन है, ये पास्ट में गिवन है। अगर पास्ट में है तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे गेव गिवन था हमें, गेव का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। अगर ये सिंपल पास्ट था तो इसका टेंस चेंज होगा। तो हम जानते हैं पास्ट के पास्ट को परफेक्ट बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैड और V3, तो ये हो गया गिवन हिम अ बुक। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अगर ये अच्छे से समझ में आ चुका है, ये वाला टाइप ऑफ चेंज आप समझ चुके हैं, तो हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं कि अगला जो चेंज आएगा वो किस टाइप का चेंज आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जो हमने सबसे फर्स्ट वाले चेंज को पहचाना था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे चेंज इन पर्सन या प्रोनाउन में जो चेंज आता है उसके बारे में। तो अगर पर्सन में चेंज आ रहा है या प्रोनाउन में चेंज कैसे आ रहा है, अब इस चेंज को कैसे समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हम कर चुके हैं, हम ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करते जरा देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमने उठाया, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अब देखते हैं चेंज इन पर्सन की अगर हम बात करते तो हमने देखा था यहाँ पे सेकंड पर्सन था, वो चेंज होके क्या बन चुका था, थर्ड पर्सन बन चुका था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे योर था, ये भी किसके लिए किया गया, इस वाले के लिए, ये भी आगे चल के देयर बन गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे जो पर्सन थे वो प्रोनाउन भी थे और वो चेंज हो जा रहे थे।
अब ये डिपेंड कैसे करता है कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये टोटली डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जिस नेचर का होगा उसके अकॉर्डिंग उसका चेंज होगा। तो आइए थोड़ा चेंज को समझते हैं। तो पहले हम बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने बात किया, अगर हमें रिपोर्टेड वर्ब गिवन है और रिपोर्टेड स्पीच गिवन है। अभी मैंने बात बताई कि चेंज करने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, तो इसे चेंज करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे रिपोर्टेड वर्ब के पास। जो उसका सब्जेक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी ये बात। क्या बोला मैंने बोला कि रिपोर्टेड स्पीच अगर हमें गिवन है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वो अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वो चेंज होने के लिए रिपोर्टेड वर्ब के पास जाएगा और रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के साथ मिलेगा और दोनों आपस में साथ गांठ करके क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो चेंज आया फर्स्ट पर्सन में वो किसके अकॉर्डिंग आया, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर सेकंड पर्सन होगा तो ये रिपोर्टेड वर्ब के पास ये भी जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा वर्ब के पास। तो ये आ गया इसके ऑब्जेक्ट के पास, सॉरी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो अगर सेकंड पर्सन को चेंज होना होगा तो ये भी रिपोर्टेड वर्ब के पास जाएगा और रिपोर्टेड वर्ब से किससे मिलेगा, तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट से मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन कैसा होता है, नो चेंज होता है, ये बदलता ही नहीं है, तो ये किसी के पास नहीं जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा बैठा रहेगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे क्या कहा मैंने कि रिपोर्टेड स्पीच हमें गिवन है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें हम सब्जेक्ट की, ये किसके सब्जेक्ट की बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब के पास जाएगा। और रिपोर्टेड वर्ब में भी किसके पास जाएगा, तो ये रिपोर्टेड वर्ब के घर में जा रहा है, लेकिन मिलेगा किससे, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेगा। ठीक है, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो ये भी किसके पास जाएगा, ये भी जाएगा रिपोर्टेड वर्ब के घर में ही जाएगा, लेकिन ये किससे मिलेगा, ऑब्जेक्ट से मिलेगा। तो सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और जो थर्ड पर्सन होता है ये बहुत जिद्दी है, ये बदलता ही नहीं है। थर्ड पर्सन है तो ये किसी के पास जाएगा ही नहीं, ये कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ, मुझे बदलना नहीं है। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, वो जैसा है वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिया तो बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पर है। तो ये वाला पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, चेंज देखते हैं। हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे मैटर करता है कि वो कैसा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है ये कैसा है, सेकंड पर्सन हो गया। अभी हमने देखा सेकंड पर्सन जब चेंज होता है तो ये कहाँ जाता है, रिपोर्टेड वर्ब के घर में जाएगा और किससे मिलेगा, ऑब्जेक्ट से मिलेगा, सब्जेक्ट से नहीं मिलता ये। तो यहाँ पर आते हैं रिपोर्टेड वर्ब ये रहा, रिपोर्टेड वर्ब ये रहा, इसके पास ये आया। ठीक है, और किसके पास जाएगा, वर्ब के पास। तो ये तो सब्जेक्ट है, इसके पास नहीं जाएगा तो हर के पास जाएगा। तो ये आया बदलने के लिए हर के पास। ठीक है, अब ये क्या कर लेगा, हर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा। बट क्या, अब आप देखेंगे ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है और हमें यहाँ जो लिखना है वो हमारा सब्जेक्ट क्लॉज है। ठीक है, तो चेंज दिख रहा है आपको कि जो यहाँ पर आया है वो क्या है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको सेकंड पर्सन के साथ ही मिलेगी और फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ये भी सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट है, तो दोनों एक ही क्लॉज में, तो वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी के साथ आएगी। अच्छा, 2 मिनट के लिए इस एग्जाम्पल को स्किप करते हैं, पहले इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि थोड़ा पहले ही समझने से पहले ही आप कंफ्यूजन में ना चले जाएं। तो पहले आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये वाला पोर्शन है और रिपोर्टेड वर्ब हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे आई है और आई हम जानते हैं ये कैसा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन।
और हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन को अगर बदलना है या सेकंड पर्सन को भी बदलना है तो वो रिपोर्टेड वर्ब के घर चले जाते हैं। ये भी आ गया रिपोर्टेड वर्ब के घर। अब रिपोर्टेड वर्ब के घर में भी किससे मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये तो सब्जेक्ट से ही मिलेगा, ही से मिलेगा। ठीक है, तो अब इससे मिलेगा तो ये क्या, आई भी चेंज होके क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो जब आप इसे चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही बन जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये बात अच्छे से समझ में आई आपको कि यहाँ पे क्या था, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट था वो फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन जब बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पास आया और इसके अकॉर्डिंग इसने अपने आप को बदल लिया। इसको ही ज्यादा अच्छा लग रहा था तो ये आई चेंज होके क्या बन गया, ही में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, राम है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला पोर्शन हमारा रिपोर्टेड वर्ब हो गया। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, थर्ड पर्सन है, राम है। हम जानते हैं नेम किस में आ जाता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो ये तो हो गया थर्ड पर्सन। और हमने देखा थर्ड पर्सन बहुत जिद्दी है, ये कहता है मैं नहीं बदलूंगा, तो ये किसी के घर ही नहीं जाता, ये रिपोर्टेड वर्ब के घर नहीं जाएगा और ना ही इसमें कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे राम था तो ये राम ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन में भी हमने देख लिया फर्स्ट पर्सन को बदलना होता है तो ये किसके पास जाता है, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाता है और ये भी चेंज हो गया। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे जो थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला पोर्शन यू हैव डन माई वर्क, ये हमारा क्या था, रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेड टू हर, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से समझ गए। तो अब करना क्या है, अब हमें देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीचेस का सब्जेक्ट किस नेचर का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका सब्जेक्ट है ये क्या है, यू है। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो हमें पता चला कि यस यू जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को जब चेंज होना होता है तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा रिपोर्टेड वर्ब के घर। और रिपोर्टेड वर्ब के घर में मिलेगा किससे, ये ऑब्जेक्ट से मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट हर है और ये यू है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये बदलेगा तो इसको तो ऐसे हर हो जाना चाहिए, है ना, यही हो जाना चाहिए। पर हम जानते हैं कि हर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, सब्जेक्टिव क्लॉज नहीं है। जबकि हमें यहाँ जो लिखना है वो सब्जेक्टिव क्लॉज में लिखना है। तो हर को हम क्या कर देंगे, इसके सब्जेक्टिव क्लॉज में लेके जाएंगे। अगर सब्जेक्टिव क्लॉज में आप लेके जाएंगे तो हर किसके लिए यूज किया जाता है, शी के लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर नहीं यूज होगा, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, शी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अगर तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिए, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब इस वाले एग्जाम्पल में जो हमें डाउट मिला कि चलो ठीक है, मुझे तो ये बात पता थी कि हर का जो सब्जेक्टिव क्लॉज है वो शी होता है तो मैंने लिख दिया, पर हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों को ये बात ना पता हो। तो कैसे पता चलेगा कि कैसे चेंज करना है। पहली चीज तो ये जो प्रॉब्लम आई ना यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की, ये सिर्फ आपको सेकंड पर्सन के साथ मिलेगी और किसी के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है और दोनों सेम ही क्लॉज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि जो सेकंड पर्सन बदलता है ना वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ क्लॉज में चेंज आ जाता है कि एक चीज सब्जेक्ट क्लॉज में और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको सेकंड पर्सन को जब आप चेंज करेंगे ना तभी आएगी। और इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे किसका रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और मतलब कि सब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो ये मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है, ये लिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगी ये बात जानने के लिए। तो इसमें मैंने पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन दिया है आपको, तो देख लेते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ मैंने पर्सन बता दिया, अगर फर्स्ट पर्सन गिवन है, सेकंड पर्सन गिवन है या थर्ड पर्सन गिवन है। फर्स्ट पर्सन में हम जानते हैं सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी। सिंगुलर में क्या होता है, आई होता है, प्लूरल में क्या होता है, वी होता है। ठीक है, अब ये तो था सब्जेक्टिव क्लॉज में। सब्जेक्टिव क्लॉज में हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं और वी लिखते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में जब हम लेके चले जाते हैं तो आई की जगह पे आप लिख देते हैं मी और वी की जगह पे लिखा जाता है अस। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन भी बता दी है। अगर हमें किसी एडजेक्टिव का पोजीशन बताना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, माई। और अगर प्रोनाउन बताना है पजेसिव प्रोनाउन तो ये हो जाता है माइन। पर आपको बेसिकली इन दो बातों पे ध्यान रखना है, हालांकि ये भी आपको मिलेंगे, हमने देखा था कैसे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी मैंने इन चीज को हमने देखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे मी गिवन था और मी को हमने यहाँ पे ही कर दी, हिम कर दिया था। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था, ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है,
ये हुआ था ऑब्जेक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग यहाँ से, ठीक है। तो आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कैसे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी आपको लिस्ट दे दी है सब्जेक्ट क्लॉज के बारे में, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में, तो इसे देख लीजिए आप। अब सेकंड वाले पे आते हैं। ये बात अगर क्लियर हुई फर्स्ट पर्सन के साथ, प्लूरल के केस में वी होगा, अस हो जाएगा, और एडजेक्टिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें या पजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये आवर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। सेकंड पर्सन के केस में सिंगुलर है तो ये यू होगा, प्लूरल है तो भी यू होगा, और ऑब्जेक्टिव क्लॉज जो सेकंड पर्सन होता है इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, तो यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये योर हो जाता है और इसका कोई भी पजेसिव वो नहीं होता। जबकि पजेसिव प्रोनाउन की बात करें सिंगुलर फॉर्म में तो ये योर्स हो जाता है, जबकि अगर हम बात करें प्लूरल के केस में तो इसका कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आगे आते हैं थर्ड पे। थर्ड पर्सन की बात करें सिंगुलर होगा तो वहां पे ही हो सकता है या शी हो सकता है, ठीक है। और अगर ही है तो इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज हिम हो जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। शी के केस में ये हर हो जाता है, हर हो जाएगा और हर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लूरल के केस में। इट के केस में इट ही रहता है, सब्जेक्टिव क्लॉज भी, ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी और पजेसिव एडजेक्टिव भी, और इसका कोई पर्सनल ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हमें दे गिवन है तो दे का क्या हो जाता है, दैम हो जाएगा, देयर हो जाएगा और देयर हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको टेबल अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये आपको बस सिंप्लीफाई करने के लिए या थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया था कि आपको ध्यान रखना है कि कब सब्जेक्ट क्लॉज का, अगर नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्लॉज का कौन सा क्या सब्जेक्ट क्लॉज है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगा। इसे आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप 2 से 3 बार इसको यूज करेंगे ना तो ये अपने आप ही माइंड के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। अगर ये बात अच्छे समझ में आ गई है और आपने चेंज इन पर्सन को अच्छे से समझ लिया है तो इस पे अभी हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से अपने डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, इन एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, और आप पूरा नहीं सॉल्व करना चाहते तो भी ठीक है। आप सिर्फ पर्सन को और टेंस, मैंने 2 बातें आपको सिखा दी हैं, पर्सन भी चेंज करना सिखा दिया और टेंस भी चेंज करना सिखा दिया, तो आप सिर्फ उतना ही चेंज कर लेंगे ना तो भी चलेगा, आप सिर्फ उतना ही कर लीजिए, उतना ही काफी होगा, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें, फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है दिस मॉर्निंग ही सेड अपोस्ट्रोफी सॉरी इन्वर्टेड कॉमास आई विल गो टू लंदन, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ठीक है। आई विल गो टू लंदन टुडे। अब यहाँ पे क्या है, पहले पहचाना है रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट वाला पोर्शन क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि हर बार जो फर्स्ट वाला पोर्शन होगा वो रिपोर्टेड वर्ब होगा। मैंने ऐसे एग्जांपल उठाए हैं जहाँ पे आपको और कंफ्यूजन ना देने की वजह से आगे रखा है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार रिपोर्टेड वर्ब आपको पहले ही मिल जाएगा, ये बीच में भी हो सकता है सेंटेंस के और सबसे लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात से अवेयर रहना आपको। अब यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब मिल गया और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें देखना है कि हमारा रिपोर्टेड वर्ब कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे सैड गिवन है और हम जानते हैं सैड किस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, और अगर ये पास्ट टेंस में है तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है यानी कि टेंस है वो बदलेगा। अब यहाँ पे क्या है, विल है, मॉडल वर्ब हो गया। हमने देखा था कि विल और शैल चेंज होके क्या बन जाते हैं, वुड बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो पहले वुड लगा ही देते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप टेंस वाला चीज आपको समझ में आया, टेंस वाला चेंज हमने कर लिया। अब हम करते हैं किस चीज को, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई हम जानते हैं क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये चेंज होने के लिए रिपोर्टेड वर्ब के पास जाएगा और रिपोर्टेड वर्ब के भी सब्जेक्ट के पास जाएगा, और इसका सब्जेक्ट ये रहा ही। तो आई भी चेंज होके क्या बन जाएगा, ही, और आगे जो टेंस हमने चेंज किया ये है वुड, तो ये क्या हो जाएगा, ही वुड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। बाकी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो मैं कर देती हूँ। अब इसके आगे आप जाएंगे, वुड है तो यहाँ पे गो है तो ये गो ही रह जाएगा, टू है टू रहेगा, लंदन है ये लंदन ही रहेगा, और टुडे जो होता है ये चेंज होके दैट डे में चेंज हो जाता है। अभी जो अदर वर्ड वाला चेंज पढ़ना है ना उसमें आप ये बात भी अच्छे से समझ जाएंगे, तो फिर आप फुल फ्लैश क्वेश्चन को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट डे,
इससे पहले वाले में दिस मॉर्निंग है तो ये सेम ही रह जाएगा, दिस मॉर्निंग। ही है तो ये ही रहेगा, ही। और सैड को भी हम चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे एरो लगा के लिख देती हूँ, ये दैट इसके बीच में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड गो टू लंदन दैट डे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो सेकंड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर भी दोनों चीजों में चेंज करेंगे, टेंस में भी और साथ में पर्सन में भी। तो पहले पर्सन में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यू गिवन है, रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पार्ट है और रिपोर्टेड वर्ब ये वाला पार्ट है। ठीक है, आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, उसका जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सेकंड पर्सन है। और हम जानते हैं सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये रिपोर्टेड वर्ब के पास जाता है और उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपके पास चॉइस है। चॉइस का मतलब हम यहाँ पे या तो फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं या तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन मान लेते हैं, सेकंड पर्सन नहीं माना जाता। और अगर प्रायोरिटी की बात करें तो इसका मतलब हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे मी हो सकता है या फिर हिज हो सकता है, या फिर आप फीमेल लेना चाहे तो हर हो सकता है, यहाँ पे लड़की है तो हर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को भी आप किसी को भी आप अपना ऑब्जेक्ट मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में फंस जाएंगे तो आप किसको उठाएंगे, तो ऐसे केस में हम प्रायोरिटी देते हैं मी को, फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी के बेस पे आप सबसे पहले मी को चुनेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मी गिवन है हमें। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप अपने ऑप्शन में देखिएगा कि मी के अकॉर्डिंग गिवन है या हिज या हर के अकॉर्डिंग गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। और अगर दोनों गिवन है तो आप मी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मी मान लिया। अब मी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे तो हम जानते हैं मी ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में है, मी को अगर सब्जेक्ट क्लॉज में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए मी ऑब्जेक्ट क्लॉज में, इसका सब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, आई होता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई। अब टेंस को चेंज करते हैं। यहाँ पे गिवन है वुड नॉट, यही मतलब है। और हमने देखा है वुड क्या चेंज होता है, वुड में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। अभी मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें मैंने बताया था कि किन किन केसेस पे चेंज आता है और कब कब चेंज नहीं आता है। तो देखते हैं कहाँ पे मैंने बात की थी आपसे, यहाँ पे बात की थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा ऑप्शन और टू के जस्ट नीचे वुड गिवन है। अगर वुड हमें डायरेक्ट नरेशन में गिवन होता है तो यहाँ पे नो चेंज वाली कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा अब ये बात, आई होप अब ये याद रहेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ये वुड है, चेंज नहीं होगा, वुड का क्या रहेगा, वुड नॉट ही रहेगा। तो ये आ जाएगा वुडंट। आगे क्या है, लेट मी स्टडी, तो ये सेम ही रहेगा। लेट और मी हमने देखा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन है मी, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वापस दीप्ति के पास आएंगे और ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है अब की बार। तो दीप्ति का ऑब्जेक्ट अगर आप लगाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, हर। और आगे स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुई। और इसके आगे क्या हो जाएगा, दीप्ति सेड। तो ये आप यहाँ पे लिख लेना, ये आपको पता भी चल गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है राम सेड टू मी सीता लाइक्स पिज्जा। अब यहाँ पे चेंज करना है तो सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें गिवन है सीता, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। और हम जानते हैं थर्ड पर्सन बहुत ढीठ है, बदलता ही नहीं है। तो ये सीता का सीता ही रह जाएगा, इसको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अब देखिए रिपोर्टेड वर्ब जो है ये किस में है, सेड टू, पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में तो हम जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे गिवन है लाइक्स, और लाइक्स कहाँ पर होता है, प्रेजेंट, या मैं इसको बोल देती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये कहाँ पर यूज होता है, तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा, किस में हो जाएगा चेंज, जब आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा सिंपल सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है।
और यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लेके आएंगे लाइक्ड, और आगे क्या था पिज्जा, तो ये पिज्जा ही रहेगा, फुल स्टॉप। और इससे पहले क्या हो जाएगा, राम, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा क्योंकि इसको टू मिल चुका है, और मी का मी रहेगा, और आगे इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट सीता लाइक्ड पिज्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अगर ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये कुछ और एग्जाम्पल है, इसे भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी दोनों ही चीजों को आपको चेंज करना है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को देखिए, मतलब कि सब्जेक्ट को देखिए, तो रिपोर्टेड वर्ब हमारा ये रहा और रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये रहा। रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज माय फर्स्ट कार। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है, दिस गिवन है, क्या ये चेंज होगा, दिस चेंज होता है या नहीं होता, पहले ये बताइए। तो दिस में कोई चेंज नहीं आता, दिस इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो दिस क्या हो जाएगा, दिस का दिस ही आ जाएगा। तो यहाँ पे पर्सन की बात करें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन माई है यहाँ पर, तो माई तो बदलेगा। हम जानते हैं माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ही की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम या हिज, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज। अब टेंस को चेंज करते हैं। टेंस में देखेंगे यहाँ पे इज है, अब टेंस चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, ये बात कैसे पता चलेगी, ये बात रिपोर्टेड वर्ब से पता चलेगी। यहाँ सेड टू गिवन है और ये किस में है, पास्ट में। अगर ये पास्ट में तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी चेंज करना पड़ जाएगा। इज है, ये इज किस में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और आप इसे जब चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है वाज या फिर वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे होता है इज, आर या फिर एम प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इज गिवन है, और इज चेंज होके क्या हो जाएगा, वाज या फिर वर, तो वाज हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे दिस वाज, और ये तो हम चेंज कर चुके हैं, माई क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। फर्स्ट कार ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा कार। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। और इसके आगे वाला आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही, और सेट टू चेंज होके क्या बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, यहाँ लिख देते हैं आंसर ही, और ये हो जाएगा टोल्ड, आगे हो जाएगा मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे ये बन जाएगा दैट, और आंसर क्या है इसका, दिस वॉज हिज फर्स्ट कार, फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। इस वाले को डिलीट कर देते हैं। वाज चेंज होके इस वाज में बदल गया था, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है माई वाइफ सेड इट हैज बीन रेनिंग हैविली, तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इट गिवन है, और इट किस में चला गया, हम जानते हैं थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन बहुत ढीठ है, वो बिल्कुल नहीं बदलता, तो यहाँ पे इट का इट ही रहेगा। ठीक है, पर्सन में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि थर्ड पर्सन था। अब आगे बढ़ते हैं, टेंस को पहचानते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड है किस पे, रिपोर्टेड वर्ब पे। रिपोर्टेड वर्ब में आप देखेंगे यहाँ पे सैड गिवन है, और सैड हम देख पा रहे हैं किस में है, ये है हमारा पास्ट टेंस में, और अगर ये हमारा पास्ट टेंस में है तो आप इसे चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो जाएगा, बदलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे गिवन है हैज बीन, और हम जानते हैं ये कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक है, आज इसे चेंज किया जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पीसीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया। तो ये हैज बीन जो है क्या बन जाएगा, पास्ट के साथ हम यूज करते हैं हैड बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इस वाले केस में हम यूज करते हैं हैज या फिर हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हैज बीन गिवन है, इसको चेंज करके हमें क्या बनाना है, हैड बनाना है। तो चेंज करते हैं इसे, तो ये क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैड बीन, और आगे क्या है, रेनिंग हैविली, तो ये सेम आ जाएगा, आईएनजी में ही आएगा, ये बात हम जानते हैं, रेनिंग हैविली, फुल स्टॉप। इससे पहले वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ पे क्या गिवन था, माय वाइफ सेड दैट हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी हटेगा तो कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा तो दैट लगेगा, और सैड के पास टू नहीं है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, तो सैड सैड ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। अगर आ गया है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे क्या गिवन है, ही सेड टू देम यू हैव डन योर वर्क। इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट पहले चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट में देम है, और ये किस में है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज में। अब देम का ऑब्जेक्टिव क्लॉज है ये, इसे सब्जेक्टिव क्लॉज में चेंज करना है। तो देखते हैं क्या होता है, देम देम ये रहा ऑब्जेक्टिव क्लॉज, इसका सब्जेक्टिव क्लॉज दे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसे चेंज करेंगे तो जो आंसर होगा वो चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा दे। ठीक है, अब हमें क्या चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। तो टेंस चेंज करने के लिए हम जानते हैं हमें रिपोर्टेड वर्ब के पास जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन से टेंस में। तो सेड टू ये किस में है, पास्ट टेंस में है, और अगर पास्ट टेंस में है तो हम जानते हैं कि ये बदल जाएगा। और अभी ये किस में टेंस में है, हैड डन। अभी से पहले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये किस में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पे हैज या हैव यूज किया जाता है, बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे आप चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, इसी में चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ से हैव को हटा के हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, अच्छा ये ना सिर्फ परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बीन नहीं है यहाँ पर, मुझे लगा बीन भी है टेंस। ठीक है, तो आप इसे जब चेंज करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हैड हो चुका है, और अब आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डन है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे डन हो जाएगा। योर ये भी सेकंड पर्सन है, और हम जानते हैं ये इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखा है कि वो देयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, और वर्क का वर्क ही रहेगा। आगे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। इससे पहले वाले पोर्शन को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ही था, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ही, तो यहाँ पर ही रहेगा। सेड टू अभी हमने देखा, इसको टू मिल गया और ऑब्जेक्ट भी है तो टोल्ड हो जाएगा। दैम का दैम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड दैम दैट दे हैड डन देयर वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज हमने थोड़ा सा मीनिंग देखा, कैसे चेंज किया जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने ये पढ़ा। देन उसके बाद हमने अपने कंक्लूजन में फाइंड किया कि कुछ चीज़ें हैं
जिसमें चेंज होता है, जैसे रिपोर्टेड वर्ब में हमने देखा सेड टू होगा तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, वरना वो भी चेंज नहीं होगा। तो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है, वो भी उसका वर्ब चेंज हो रहा है, और वो भी तब जब उसके पास टू होगा और उसका ऑब्जेक्ट होगा तब, वरना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हमने देखा कि वो किस में बदल जाता है, दैट में चेंज हो जाता है। बाकी जो मेजर पोर्शन था वो सारा चेंज किस में आता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमने चेंज पढ़े मेजरली हमने पढ़ा चेंज इन पर्सन में होगा या प्रोनाउन में होगा, तो उसे आप समझ चुके हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो तो चेंज ही नहीं होगा, बहुत जिद्दी है वो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा चेंज इन टेंस, कि अगर टेंस में कैसे चेंज आ जाएगा। उसमें हमने मेजर बात जो पढ़ी कि रिपोर्टेड वर्ब पे ही काफ़ी हद तक डिपेंड होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यस हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा या नहीं होगा। रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो गया तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब मेरा पास्ट में होगा, सिर्फ एक यही इकलौता केस है जिसमें आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसको चेंज करना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो आज हमने ये दो तरीके के चेंज पढ़े, एक चेंज अभी बाकी है, उससे जैसे ही सीख लेंगे तो आप फुल फ्लैश क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक भी अच्छे से चीजें सीखी है ना, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। कुछ बातें अभी आपको नहीं पता तभी भी आप देख पा रहे हैं कि इजिली हम क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को चेंज कर पा रहे हैं। तो एक टाइप चेंज बचा हुआ है वो हमारे पास है चेंज इन अदर वर्ड्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके आगे अलग अलग टाइप भी देखेंगे कि अलग अलग टाइप के जब सेंटेंसेस आ जाते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।